मित्रों नमस्कार। आज मैं आपका केसरी ब्रदर्स ट्रैक पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महाकाली को क्यों शमशान में वास करना पड़ा, क्यों बनी वो शमशान वासिनी। सृष्टि के आरंभ में माता सती की शक्ति के वचनानुसार हिमालय पुत्री के रूप में मां पार्वती का जन्म हुआ, जिनका विवाह शिव भगवान के साथ, हमारे भोलेनाथ के साथ हुआ। और इस काल में राक्षसों का आतंक अपने अंतिम चरण सीमा पर था। वे ऋषि मुनियों, देवी देवताओं सभी पर अत्याचार करते और निर्मम इंसानों का अनावश्यक रूप से वध कर देते। और इनका अत्याचार इस तरह बढ़ गया था कि देवी देवता सारे लोग परेशान हो चुके थे, किन्हीं के पास कोई भी इस समस्या का हल नहीं सूझ रहा था। और इसी तरह यहाँ तक कि देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के पास भी ये समस्या बताई, मगर वो भी इन सारी समस्याओं का निदान नहीं कर सके, क्योंकि राक्षस इतने बलशाली हो चुके थे कि वो किसी पर भी अत्याचार करते थे और उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देवताओं और त्रिदेवों में ये समस्या बहुत ही अभावपूर्ण हो गई थी। किन्हीं के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और दैत्यों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। मानिए तो वह एक समय के लिए संसार को मनुष्यों से विहीन करने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। जब सारे देवगणों को ने त्रिदेवों को भी हारते हुए देखा तो उन्हें माँ शक्ति की वो वचन याद आया। वो कह गई थी, जब जब इस धरा पर देवताओं का अत्याचार बढ़ेगा तब तब वो इसका संहार करेगी। इस तरह वो जानकर परेशान हो रहे थे। तभी उन लोगों को याद आया कि माता शक्ति ने ही माँ पार्वती का रूप लेकर हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे ही इस समस्या का हल करेंगे। इस तरह सारे देवताओं ने विचार कर माता पार्वती के पास पहुँचे। वो उस वक्त स्नान कर रही थी और स्नान करके निकली हुई थी। जैसे ही माँ पार्वती स्नान करके निकली, क्योंकि उनके शरीर से कौशिकी का जन्म हुआ था कुछ ही दिनों पहले, इसलिए उनके शरीर का रंग पूरा नीला पड़ गया था। देवताओं को जैसे ही माता ने देखा, देवताओं ने प्रणाम किया और उनसे दैत्यों के अत्याचार की कहानी सुनाई और कहा, माता आप ही इन दैत्यों का संहार कर इस सृष्टि में इंसानों की और देवताओं की जो जीव है उन्हें आप बचा सकते हैं और हमारे अस्तित्व को आप ही बचा सकते हैं। देवताओं के यह वचन सुनकर माता पार्वती अचंभित हुई, ये भाई ये देवता किसके गुणगान कर रहे हैं। तभी माता पार्वती के अंदर से आवाज़ आई, हे आदि रूपा शक्ति, ये तुम्हारे ही गुणगान कर रहे हैं, तुम्हारे उस शक्ति रूप को देखना चाह रहे हैं जो समय समय पर सृष्टि बचाने के लिए उत्पन्न होती है। तभी माता पार्वती को यह ज्ञान हुआ और वह परेशान हो चुकी थी। देवताओं द्वारा बार बार समस्या कहने पर माँ पार्वती की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह भयानक महाकाली का रूप धर लिया। वो अपने हाथ में अस्त्र लिए चल पड़ी उन दैत्यों का संहार करने। माँ पार्वती के काल के इस रूप को महाकाली की संज्ञा दे गई और वह दैत्यों का संहार करने लगी। संहार करते करते इस तरह संहार करने लगी कि उन्हें अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उनकी क्रोध की अग्नि
इस तरह प्रज्वलित हो रही थी मानो वह पूरे संसार को ही नष्ट कर देगी। वह दैत्यों के साथ साथ जो भी सामने आता उसका संहार कर देती। और इस तरह देवताओं के कहने पर उन्होंने संहार किया। यह देखकर देवता परेशान हो चुके थे कि अब यह संसार दैत्यों का तो संहार हो चुका, लेकिन माता सभी उन लोगों को संहार करते जा रही थी। जो भी उसके सामने आता उन्हें वो संहार कर देती। और यह देखकर अब सारे देवता त्रिदेव परेशान हो गए कि अब महाकाली को रोका कैसे जाए। महाकाली को रोकना किसी के बस में नहीं था, क्योंकि उसके सामने जो कोई भी जाता उसका सीधा संहार हो जाता, क्योंकि उनकी क्रोध की सीमा अति प्रज्वलित हो चुकी थी। वो पूरे संसार में विचरण करती हुई संहार करने लगी। अब देवता परेशान हो चुके थे और उन्होंने त्रिदेव के पास गया। पहले ब्रह्मा जी पास गए, बोले हे प्रभु महाकाली को रोकिए, क्योंकि इस तरह इस सृष्टि में मानव जाति का अंत हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी उनकी गुस्से को देखकर उनके सामने जाने की हिम्मत ना जुटा पाए। उन्होंने देवताओं से इनकार कर दिया। देवता भगवान विष्णु पास गए। उन्होंने भी उनकी क्रोध की सीमा देखकर डरे हुए और भयभीत हो गए। वे भी जवाब दे चुके थे कि ये मुझसे ना होगा। दोनों देवों से हार कर अंत में महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, हे प्रभु महाकाली को रोकिए, वरना यह संसार प्रलय हो जाएगा इस संसार में। और इस तरह महादेव भगवान भोलेनाथ ने जब महाकाली को संहार करते हुए देखा, वे भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो भी उनके सामने आता उनका सीधा सर कट जाता। और उनकी शक्ति से तीनों दिशाएं ज्वलित हो रही थी और तीनों लोगों में डर का माहौल बन चुका था। तीनों लोगों में हाहाकार मच चुका था। कौन देवी को शांत कराए ये किसी को नहीं सूझ रहा था। अंत में महादेव भगवान भोलेनाथ ने यह सोचा कि हमारी पत्नी है, हमें ही अब आगे जाना पड़ेगा। लेकिन उनके अंदर भी भय का माहौल था। अतः वो गए और जहाँ माँ काली संहार कर रही थी वहीं पर रास्ते में वे जमीन पर धरा पर लेट गए। लेकिन जैसे ही महाकाली माता की पैर शंकर भगवान के सीने में पड़ा, महाकाली चिल्लाई, कौन मूर्ख है जो मेरे नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा तो भगवान भोलेनाथ को पाया और महाकाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती के कारण अपना जीव निकाल लिया। और इस तरह देवी शांत हो गई। गुस्से में भी उन्होंने अपने पति को पहचान लिया। जब गुस्सा शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो परेशान हो चुकी थी कि भाई उन्होंने क्या किया। दैत्यों का संहार करते करते कितने इंसानों का भी संहार कर डाला गुस्से में। जब माता शांत मुद्रे में आई तो सभी देवी देवतागण त्रिदेव सामने आकर बोले, हे देवी, जिस तरह आपने दैत्यों का संहार किया और ना जाने कितने भी इंसानों का आपने संहार कर डाला, अब इन जीवों का क्या होगा। ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और इनकी इसमें से कितने की आयु पूरी नहीं हुई और ये शमशान में तब तक भटकते रहेंगे जब तक इनकी आयु सीमा पूरी नहीं होती। अतः हे देवी, अब आप इसका निराकरण करें और इन जीवों को उद्धार करें। तब
माँ पार्वती जो महाकाली का रूप ले चुकी थी, उन्हें अपने गलती पर बहुत ही शोक हुआ और उन्होंने देवी देवताओं और त्रिदेवों से ये कहा, हे प्रभु, हे त्रिदेव, जिस तरह ये जीव हमारे द्वारा मारे गए और चिरकाल तक शमशान में वास करेंगे, तब तक मैं इनका शमशान में ही देखभाल करती रहूँगी और आज से मैं शमशान वासिनी के रूप में शमशान में निवास करूँगी। इस तरह महाकाली माता शमशान वासिनी बनकर समस्त जीवों को प्रेत योनि से मुक्त करती रहती है। उसी दिन से माँ काली शमशान वासिनी बनी और शमशान वासिनी कही जाती है। आज भी शमशान में माँ काली का कहीं न कहीं दर्शन अवश्य हो जाता है। बहुत से अघोरी तांत्रिक उनके दर्शन को शमशान घाट ही जाते हैं। आज भी महाकाली की सत्ता सबसे परे है। वो गरीब अमीर सभी को बराबर देखती है।